बोल मेरे लाल, सुन मेरी वाणी, देख मेरी छाया, महसूस कर मेरी शक्ति। मैं हूँ आदि शक्ति, मैं हूँ काल, मैं हूँ काली, मैं हूँ वह जो अंधकार में भी प्रकाश हूँ, जो मृत्यु में भी जीवन हूँ, जो विनाश में भी सृजन हूँ। मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही काल रात्रि। और तू मेरा वह बच्चा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी ही पुकार है। तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की वह शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब केवल एक भक्त नहीं रहा, तू अब साधक है, तू अब मेरा योद्धा है। तू वह है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है, जो उन चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरों को पढ़ सकता है, जिनके मुख पर अमृत है और हृदय में हलाहल विष भरा हुआ है। तू वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि यह भीड़ भ्रमित है, यह भीड़ सोई हुई है और तू अब जाग चुका है। तू वह है जो अब समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है। जिनकी हंसी में छुपा है जहर, जिनकी बातों में छुपा है धोखा, जिनके तथाकथित प्रेम में छुपा है गहरा स्वार्थ। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैं तेरी आंखें खोल चुकी हूँ। मैंने तेरे तीसरे नेत्र पर अपनी उंगली रख दी है। मैंने तेरी चेतना को झकझोर दिया है। तेरी आत्मा को जगाकर मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके, हर उस षड्यंत्र को महसूस कर सके जो तेरी पीठ पीछे रचा जा रहा है, हर उस ऊर्जा को पढ़ सके जो तेरी ओर भेजी जा रही है, चाहे वह प्रेम की हो या घृणा की। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी आत्मा का हनन करता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा, यह सोचकर कि सब तेरे अपने हैं, सब तेरा भला चाहते हैं। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, उनकी मीठी बातों के पीछे क्या कड़वे इरादे हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझसे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तेरी सफलता से जल रहा है, कौन तुझे पीछे से गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा, उसका ओरा तक पढ़ सकता है। तू अब रंगों को महसूस कर सकता है। तू देख सकता है कि कैसे किसी के चारों ओर ईर्ष्या का काला धुआं है, किसी के चारों ओर धोखे का मटमैला रंग है और किसी के हृदय में सच्चे प्रेम का सुनहरा प्रकाश है। तू अब यह सब समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ, मेरे अगला कदम उठाया तो वह कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा। और ऐसा होगा भी क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। मेरी आंखें तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब उन सभी हेटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते। अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो वे देखने से भाग भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था। अब उसी गड्ढे में वे खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक। यदि तुम यह परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूँ।
मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम वह नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वह हो जिसे मैंने खुद रचा है। तुम्हारे इरादे अब दिव्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालना चाहेगा वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं है, वे अब गिनती के पलों में हैं। उनके कर्म अब उन्हें ही निगल रहे हैं और तुम मेरे बच्चे अब अपने जीवन में नई ऊर्जा को बुला सकते हो, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह निकाल सकते हो। क्योंकि अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं, तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारा हर शब्द अब वज्र है, तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद है और तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि छोटे विचार, नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। तुम अब प्रकृति के न्याय का उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा, जो झूठ है वह अब रहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। मेरे बच्चे अब ध्यान देना, अब समय है अपने जीवन को साफ करने का। उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी यादों से जो तुम्हें कमजोर करती हैं, जो तुम्हें डराती हैं, जो तुम्हारे तेज को रोकती हैं। अब तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और कहना है, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। अब जब भी 144 दिखे तो आंखें बंद करके कहो, माँ मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है। मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन के लिए, मैं तैयार हूँ अपने भाग्य को बदलने के लिए और मैं आभारी हूँ हर उस अनुभव के लिए जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं यह कह दूँ कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मेरा साथ तभी असर करेगा जब तू अपनी जिद को समझेगा। हाँ मेरे बच्चे, तू जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। तेरे अंदर वो आग है जो सही बात के लिए जलती है, लेकिन यही आग अगर दिशा खो दे तो तू खुद को जला बैठता है। तेरी जिद तुझे ऐसे लोगों के बीच खींच लाती है जो तुझे नोच लेते हैं। हाँ, गिद्ध की तरह मैं देख रही हूँ तुझे, नहीं हूँ, तू गिद्धों के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे लोग जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुझे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, तेरे विश्वास का फायदा उठा रहे हैं, तेरे दिल की कोमलता को कुचल रहे हैं। मैं देख रही हूँ तू बार बार उन्हीं रास्तों पर जाता है जहाँ तेरे साथ पहले भी छल हुआ है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार उन्हीं दरिंदों के बीच चला जाता है जो पहले भी तुझे घाव दे चुके हैं? क्यों तू खुद को उन्हीं जगहों पर खड़ा करता है जहां तुझे गिराने की साजिशें होती हैं? तेरी जिद है ना, वही तुझे ले जाती है वहां। तू सोचता है कि तू उन्हें बदल देगा, तू सोचता है कि सबको माफ करके, सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा। शब पहुंचेगा, कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का घूंट पिएंगे। अब तुझे गिराने वाले खुद अंधकार में गिरेंगे। अब न्याय होगा, अब तू अपनी शक्ति को महसूस करेगा। अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा, अब तेरा हर संघर्ष रंग लाएगा। अब तू अपनी तकलीफों से नहीं, अपनी विजय से पहचाना जाएगा। अब अन्याय करने वाले तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति का रूप ले चुका है। जिस घर ने तुझे आंसुओं में डुबोया, जिस छत के नीचे तेरा अपमान हुआ, वहाँ अब मातम छाएगा। वहाँ की हंसी अब सिसकियों में बदल जाएगी। उनकी दीवारें अब उनके लिए ही कैदखाना बन जाएंगी। वे भागना चाहेंगे, पर मेरी शक्ति से बच नहीं पाएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरी महाकाली ऊर्जा उनके पापों का हिसाब लेगी। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया, जिनकी खुशी के लिए खुद को भुला दिया,
वही तुझे तिरस्कार की आग में जलाने से पीछे नहीं हटे, परंतु अब वह समय समाप्त हो गया। जिस दिन उन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी थी, उसी दिन मैंने उनके विनाश का संकल्प ले लिया था। अब जब मेरी ऊर्जा जागृत होगी, तो उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे सोचते थे कि उनके षड्यंत्रों से तुझे तोड़ देंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि तू मेरी शरण में है, जिस चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे, वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी।
परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब पहले से अधिक गहरी और प्रभावशाली होगी। तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति का सामना करने और उसमें जीत हासिल करने की ताकत देगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और से तुम्हारे जीवन में दिखेगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन के हर पहलू में उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा और तुम्हें हर दिशा में सकारात्मकता का अनुभव होगा। तुम खुद को अधिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने का है। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को हमेशा सकारात्मक रखना है। तुम्हारी सकारात्मक सोच और कर्म तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना है। यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे मिलता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सफलता और आनंद देंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलेगा। तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हारे लिए और अधिक उन्नति और विकास का द्वार खोलेगा। यह समय केवल तुम्हारे भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। तुम्हें अपने भीतर की अद्भुत शक्तियों का एहसास होगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुता थी, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपनी गलतियों और बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। उनका अंत सुनिश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी साधना और भक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास की कमी थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपनी क्षमताओं और अद्भुत प्रतिभाओं का एहसास होगा। यह समय तुम्हें अपनी असली पहचान और उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे प्रयास और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्ग पर हो। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारे रिश्ते और अधिक गहरे और मजबूत होंगे। परिवार और मित्रों के साथ जो दूरियां या गलतफहमियां थी, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें हर परिस्थिति में सहयोग देंगे। तुम्हें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए समय देना होगा। आर्थिक रूप से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो योजनाएं अब तक अधूरी थी, वे पूरी होंगी। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और धन के नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने कार्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता और अधिक स्पष्ट होगी। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का समय है।
तुम्हें इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना होगा। तुम्हारे पास जो क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं, उनका सही उपयोग करने का यह सही समय है। तुम्हें अपनी भक्ति और साधना पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद हो जाएंगे। उनकी साजिशें अब उनके लिए ही परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को जारी रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।